तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर रखें। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं, वर्तमान में आ जाएं। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। श्वासों को देखते रहें, नाभि को देखते रहें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। श्वासों को देखते रहें, नाभि को देखते रहें। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। आज हम बात करेंगे हमारे वर्क प्लेस पर जो लोग हैं उनकी, जहाँ पर भी हम काम करते हैं या हमारा कोई बिजनेस है तो हमारे बिजनेस पार्टनर्स, हमारे क्लाइंट, जिस तरीके के लोगों से हम मिलते हैं, जुड़ते हैं, हमारी टीम होती है उन लोगों की, और साथ ही जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं हमारे बॉस है, हमारे कोलिग्स है जो हमारे साथ में काम करते हैं। हमारे ऊपर भी सीनियर्स होते हैं और हमारे नीचे जूनियर्स होते हैं। जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ से भी जो भी हमारे अर्निंग का सोर्स है, वहाँ के लोगों की जनरली क्या होता है कि हम घर परिवार में रहते हैं, अपने फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कई बार हम जॉइंट फैमिली में नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं। तो हमारे जो अपने हैं उनमें भी ये भाव होता है, लेकिन ये प्रगाढ़ भाव होता है हमारे जहाँ पर वर्क प्लेस होता है उस जगह पर। क्या भाव है? यह है निंदा का भाव, दूसरे की बुराई करना, दूसरे को गलत ठहराना। और हमें गलतफहमी क्या होती है कि हम जब दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं, चाहे हमारे बॉस के आगे, चाहे हम कोलिग्स आपस में बातें कर रहे हों, जो 3 जन बातें कर रहे हैं वह उस चौथे की बुराई करेंगे जो वहाँ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर उस टाइम पर नहीं है। वहाँ पर वह आ गया तो जो और दूसरा है या बॉस है उसकी बुराई होने लग जाएगी। वहाँ से जो एक चला गया तो वह 3 मिलकर के उसकी बुराई करेंगे, उसकी निंदा करेंगे जो वहाँ से चला गया। तो ये भाव बहुत प्रगाढ़ होता है, क्योंकि गलतफहमी ये हो जाती है कि हम दूसरे को बुरा बना करके खुद अच्छे बन जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके जो पाप कर्म है वह हमारे हिस्से में आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। हम जिसकी भी निंदा करते हैं उसके पाप कर्म है वो हमारे हिस्से में आ जाते हैं। कैसे?
आपने सुना होगा या देखा भी होगा अपने आसपास कि जो बुरा व्यक्ति है, पापी है, बहुत पाप कर्म कर रहा है, वह खुश रहता है, वह आनंदित दिखाई देता है, उसका जीवन प्रगति उसकी बढ़ती चली जाती है। हम देखते हैं, हम जानते हैं ये तो इतना बुरा है, ये तो पाप कर्म कर रहा है, फिर भी इसकी तरक्की कैसे हो रही है, इसकी प्रगति कैसे हो रही है? क्योंकि 4 जन उसकी बुराई करके, उसके पाप कर्म के 4 हिस्से करके चारों को वो पाप कर्म मिल जाता है। 10 जन उसकी बुराई कर रहे हैं तो 10 जन 10 हिस्से होकर के उन्हें मिल जाता है। तो एक तरीके से उसके पाप कर्म तो कटते जा रहे हैं, तो वह तो प्रसन्न रहेगा ही। हम ले लेंगे निंदा कर करके उसके कर्मों को, हम भुगतते रहेंगे। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, या कहावत भी है, ईमानदार व्यक्ति हमेशा दुख पाता है, ईमानदार व्यक्ति गरीब रहता है, बेईमान बढ़ता जाता है, बेईमान समृद्ध होता जाता है। आप ईमानदार है तो ईमानदार की डपली बजाना बंद कर दें, और वो बेईमान है तो उसकी निंदा करना, उसके कार्यों के बारे में बात करना बंद कर दें। आपकी ईमानदारी स्वतः ही बढ़ेगी, स्वतः ही ऊपर उठेगी। लेकिन हमारा ज़्यादातर समय किस में जाता है? घर परिवार वाले तो छोड़ दीजिए, घर परिवार वाले तो जो एक दूसरे की निंदा करते हैं तो वह संभल भी जाते हैं, संभाल भी लेते हैं एक दूसरे को। लेकिन जो वर्क प्लेस पे जो निंदा होती है वो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। हम सोच रहे हैं कि हम उसकी बुराई करके उसको नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचें, आप जिसकी बुराई कर रहे हैं, जिसकी निंदा कर रहे हैं, जिस बॉस को भला बुरा कह रहे हैं, अगर वह समझदार हुआ, जो कि निंदा सुन रहा है, अगर वह थोड़ा सा भी समझदार हुआ तो वह आपको देखेगा और वह समझ जाएगा कि यह स्वयं व्यक्ति निंदनीय है, इसमें कोई ना कोई दंश है, इसमें कोई ना कोई टीस है, इसमें कोई ना कोई इसके अंदर का विकार है। अगर थोड़ा सा भी उसकी प्रज्ञा प्रखर हुई तो आप जिससे निंदा कर रहे हैं वो समझ जाएगा। अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनकी प्रज्ञा प्रखर नहीं है। वह इस पर ध्यान देते ही नहीं है कि निंदा कौन कर रहा है, वह इस पर ध्यान देते हैं निंदा में क्या कहा जा रहा है। उनका पूरा इंटरेस्ट इसमें होता है कि क्या बात की जा रही है और किसके लिए बात की जा रही है, कौन बात कर रहा है, वह ये भूल जाते हैं। निंदा करने वाला व्यक्ति हर इंसान की, हर व्यक्ति की, हर किसी की निंदा करता है। कभी वह अपने परिवार वालों को ले लेता है, कभी वह अपने कुलीग्स को ले लेता है, कभी अपने बॉस को ले लेता है, अगर कोई नहीं मिलता अपने यार दोस्तों को ले लेता है। पर उसकी बुराई करने की आदत है, उसकी निंदा करने की आदत हो गई है। और आपको अपनी प्रज्ञा को प्रखर करना होगा और ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहना होगा। आप खुद गौर कीजिएगा कि हमारे जो वर्क प्लेस के लोग हैं जो निंदा करते हैं, तो आप जब उनके सामने हैं तो वह क्या बोलेंगे, भाई तू इतना काम करता है, तेरे से अच्छा तो कोई नहीं है, भाई तू इतनी मेहनत करता है, ये वो आपकी झूठी झूठी प्रशंसा करेंगे आपके फेस पर। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटे, जैसे ही आप वहाँ से दूर हुए, जैसे ही वह स्थान आपने छोड़ा, वह व्यक्ति दूसरे से आपकी बुराई करना शुरू कर देगा, निंदा करना शुरू कर देगा। थोड़ी देर पहले वह आपसे किसी की निंदा कर रहा था, थोड़ी देर बाद वह आपकी किसी से निंदा करेगा, क्योंकि उसकी आदत है। तो जैसे ही आप गौर से दुनिया को देखेंगे, गौर से चीज़ों को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि सामने वाले की आदत है। और
और ज़्यादा अच्छे से उसके अंतर मन को टटोलेंगे तो आपको और पता चलेगा कि इसके अंदर कोई न कोई विकार है, कोई डर है, कोई दंश है, कोई टीस है, या इसको कोई घबराहट बेचैनी है अंदर से। तो यह दूसरे को बुरा बनाकर सोचता है कि मैं अच्छा बन जाऊंगा। दूसरे को बुरा बनाकर कभी भी आप अच्छे नहीं बन सकते। दूसरा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आपने उसकी निंदा करके उसके पाप कर्म की गठरी को अपने सिर पर ढो लिया है। पहले ही आपके नेगेटिविटी, आपके पाप कर्म कम नहीं थे, आपने फिर से बढ़ा लिया और एक नंबर उसमें जोड़ लिया। अब आप समझ लीजिए कि आप अपने वर्क प्लेस के कितने लोगों की निंदा करते हैं, कितने लोगों की बुराई करते हैं, या दिन भर में आप कितने लोगों की निंदा करते हैं, कितने लोगों की बुराई करते हैं। कई लोगों के तो काम ही यही होता है कि बस पीठ पीछे हुई कि वो निंदा करना शुरू कर देते हैं। हाँ, पीठ आगे है, आगे मुंह है तो वो तिलक करने लगते हैं। मुंह देख करके तिलक करने की बहुत आदत होती है लोगों को। ये एक कहावत है, मुझे नहीं पता आप लोगों के वहाँ है या नहीं। हमारे राजस्थान में तो प्रचलित है, मुंह देख करके तिलक करना। उसके मतलब मुंह के सामने इतना इतना उसकी चापलूसी करना, उसकी प्रशंसा करना, झूठी 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 बड़ाई करना, और जैसे ही उसकी पीठ मुड़ी, वो बाहर गया, आपकी नज़रों से ओझल हुआ, उसकी निंदा शुरू हो जाती है, उसकी बुराई शुरू हो जाती है। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल देखा है कई बार कि अभी जो वह सामने बैठे थे तो उनकी पढ़ाई चल रही थी, उनकी प्रशंसा चल रही थी, उनकी मनुहार चल रही थी, ये खा लीजिए, वो पी लीजिए, आप तो आते ही नहीं हैं, आप तो ऐसे, आप तो इतने अच्छे, आप तो उतने अच्छे। जैसे ही उनकी पीठ मुड़ी, ऐसा क्या हो गया कि आपने उनकी बुराई करना शुरू कर दिया। तो अधिकतर लोग वेल फेस होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, आपको दिखाएंगे क्या और होंगे क्या। प्रशंसा का हमेशा याद रखिए, प्रशंसा अधिकतर झूठी होती है। प्रशंसा अगर कोई आपकी कर रहा है वह अधिकतर झूठी होती है। अधिकांश लोग आपकी प्रशंसा किसी स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं। अधिकांश प्रशंसाएं झूठी होती है। अगर आप खुद ही देख लीजिए कि आप अपने बॉस की प्रशंसा कब करते हैं, जब आपको उनसे कुछ चाहिए होता है, या आपसे कोई काम बिगड़ गया है, या आपने कोई काम नहीं किया है, तो फिर या फिर आपके जो जूनियर्स हैं वो आपकी प्रशंसा कब करते हैं, जब या तो उन्हें आपसे कोई स्वार्थ है, या कोई काम बिगड़ गया है, या उन्होंने कोई काम नहीं किया है जो आपने बताया था। तो निंदा करने की बहुत गंदी आदत होती है। आज की टास्क हमारी यही रहेगी। पूरा दिन मैं बताऊंगी लास्ट में कि हम क्या टास्क पर काम करेंगे आज, मतलब कल सवेरे से। एक और भ्रम फैला हुआ है कि स्त्रियां निंदा करती हैं, बहनें माताएं ये निंदा करती हैं, पुरुष भाई बाबूजी ये निंदा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निंदा जिनकी की जाती है वह अलग अलग होते हैं बस। बाकी निंदा स्त्रियां भी उतनी ही करती है और पुरुष भाई भी उतनी ही करते हैं, बस उनके माध्यम अलग अलग होते हैं निंदा के। जैसे स्त्रियां हैं, घर के आसपास की निंदा कर लेगी, ननद की चुगली कर लेगी, सास की कर लेगी, भाभी की कर लेगी, बहू की कर लेगी, अपने आसपास वालों की, हस्बैंड की कर लेगी, कभी बच्चों की कर लेगी, तो घर वालों की वह निंदा कर लेगी, या आसपास पड़ोस वालों की वह निंदा कर लेगी। उसकी निंदा का दायरा जो है वो बहुत सीमित होता है।
आसपास का होता है। किसकी बेटी किसके साथ चक्कर चला रही है, किसकी बेटी का किसके साथ भागना है, किसके बेटे की पढ़ाई में कितने मार्क्स आए हैं, वो ऐसा छोटी छोटी सी निंदाओं में लिप्त रहेगी। और हमारे पुरुष भाइयों की निंदा के दायरे अलग होते हैं। वह बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे, वह सरकार की निंदा करेंगे, वह समाज की निंदा करेंगे, वह जाति धर्म की निंदा करेंगे, लेकिन बस टारगेट दूसरा है। निंदा की आदत उतनी ही पुरुषों में भी होती है जितनी स्त्रियों में होती है। बस वो टारगेट किसी और को कर रहे हैं और स्त्रियां भोली भाली सी आसपास के दायरे में सीमित रह जाती है। निंदा दोनों करते हैं। निंदा करने से पहले आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, यदि आप चाहते हैं कि निंदनीय ना बने, हमारा जो मन है वो स्वच्छ रहे, हमारा मन पवित्र रहे, हम अपने आभा मंडल को हमेशा क्लींस रखें, शुद्ध रखें, प्योर रखें और स्वच्छ रखें, तो फिर आपको निंदा का भाव अपने जीवन से निकालना होगा। पहली बात, जो निंदा कर रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जिसकी निंदा की जा रही है उस पर ध्यान हटा दें, क्योंकि जो निंदा कर रहा है वह तो थोड़ी देर बाद दूसरे की निंदा करेगा, उसके बाद वह तीसरे की निंदा करेगा। तो ध्यान उस पर दें कि निंदा कर कौन रहा है। आप मेरी बातें अभी आपने जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे तो आपको समझ शायद कम आए, लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अपने जीवन में इन बातों को उतारेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो पर्टिकुलर निंदा कर रहा है वह तो सभी की निंदा करता है, वह उसकी आदत बन गई है और उसको बिल्कुल होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर्म ले रहा हूँ, मैं बुरे कर्म नहीं करता हूँ। अभी कोई भी निंदा करने वाला व्यक्ति है वो अंदर से दुखी ही रहेगा। आप देखना, अंदर से वो डरा हुआ रहेगा, अंदर से उसके मन में कोई ना कोई दंश होगा, कोई ना कोई टीस होगी, घबराहट बेचैनी होगी, परेशान होगा, इनसिक्योर फील करेगा, क्योंकि और दूसरे उसे पाप कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह निंदा करके ही इतने पाप कर्म दूसरे के ले रहा है जिसकी कि कोई हद नहीं है। तो सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे जो निंदा कर रहा है। थोड़े दिन में ही आपको पता चलेगा कि इनकी आदत है, ये कभी किसको पकड़ लेते हैं, कभी किसको पकड़ लेते हैं, कभी किसको पकड़ लेते हैं और बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। दूसरा, हमें पता चल ही गया है कि जो बेईमान है वो उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो खुश रहते हैं। तो हमें तो कम से कम उनके कर्मों को बैलेंस नहीं करना है, हमें हमारे ऊपर तो कम से कम उनके कर्म ना आए, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारे बॉस, हमारे कोलिग्स, हमारे वर्क प्लेस पर जो भी लोग हमारे साथ में काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी झूठी प्रशंसा करना शुरू कर दें, मैं ये कह रही हूँ कि आप उनकी निंदा ना करें। आप अपने अंदर खोजें कि मेरे अंदर क्या टीस है, क्या दंश है ऐसा कि मैं दूसरे को बॉस के सामने या अपने सीनियर के साथ में सामने बुरा बनाना चाहता हूँ। ऐसा क्या कमी है मुझ में, उस कमी को खोजें। यदि आपकी भी आदत है तो, कि ऐसी क्या कमी है मुझ में, मैं निरा मूर्ख तो नहीं हूँ कि दूसरे के कर्मों की सज़ा खुद को देता रहूं। तो क्या कमी है मुझ में अंदर, क्या दंश है मेरे अंदर, क्या टीस है ऐसी, क्या घबराहट बेचैनी डर है, ऐसी क्या इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर कि मैं दूसरे को बुरा बनाना चाहता हूँ, मुझे दूसरे की अच्छाई दिखती ही नहीं है। हमने डे 1 पर ही एनर्जी पर बात की थी कि हमारा फोकस जिधर होगा वही ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। यदि हमारा फोकस कमियां देखने पर है दूसरे की,
तो फिर हमारा जीवन वैसा ही हो जाएगा, जीवन भर हम खूबी नहीं देख पाएंगे। और यदि हम दूसरों की खूबियाँ देखते हैं, क्योंकि खूबियाँ सभी में होती है, क्योंकि कमियाँ होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा का बनाया हुआ कोई भी मनुष्य ऐसा हो जाए कि जिसमें वो कोई खूबी ही ना रखे। खूबियाँ भी सभी में है, बस आप क्या देखते हैं उस पर निर्भर करता है। आपका दृष्टिकोण क्या है, आपके दृष्टि का कोण किधर है, बस उस पर सब कुछ निर्भर करता है। यदि आपका फोकस खूबियों पर है तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनमें आपको केवल कमियां ही कमियां नजर आ रही थी, उनमें खूबियां भी नजर आने लगी है। यदि आप अपने दृष्टि के कोण को परिवर्तित कर लेते हैं तो वह दिखने लगेगी। मैं आपसे कहूं कि यह व्यक्ति बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, लेकिन यह चोर है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कोई बात नहीं, चोर है तो क्या हुआ, बांसुरी बहुत सुंदर बजाता है। और बहुत से लोग कहेंगे क्या ही बांसुरी बजाएगा, चोर है। तो आपकी दृष्टि के कोण का पता चलता है कि वो किस साइड में है, किधर है। तो परिवर्तित करेंगे, अपने दृष्टि के कोण को बदलेंगे। और आज सभी वर्क प्लेस के सभी लोगों को, चाहे हमारे बॉस हो, हमारे कुलीग्स हो, चाहे हमारे सीनियर्स हो, चाहे जूनियर्स हो, चाहे हमारे बिजनेस पार्टनर हो, या हमारे क्लाइंट हो, या फिर हमारे साथ में काम करने वाले लोग हो जो हमसे बहुत नीचे तबके के हैं लेकिन हमारी हेल्प करते हैं, हमारे हेल्पर्स हो, कोई भी हो, हम उन सब से आज क्षमा मांगेंगे। हेल्पर्स के लिए मैंने अलग से क्लास एक ऑर्गेनाइज करनी है। तो अभी आप फिलहाल उन लोगों को ले जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, या आपके टीम मेंबर हैं, या फिर आपके क्लाइंट्स हैं, और उसके साथ में जॉब पर आपके साथ में बॉस है, कुलीग्स है, आपके सहकर्मी है, सब उन सब लोगों को लेंगे, क्योंकि हम सभी काम तो करते ही हैं, जॉब हमारे पास है ही। तो बहुत प्यार से आज हमें पता है कि कौन कितना गलत और कौन कितना सही है, और हम बहुत अच्छे से इन क्लासेस में जान चुके हैं कि गलत कोई भी नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ में जो बुरा किया है उसके लिए हम उन्हें क्षमा करेंगे, और हमने जो उनके साथ में बुरा किया है हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे। क्योंकि हम चाहे कितने ही बने ऊपर से, चाहे कितने ही डुअल फेस हों, लेकिन हम गलत कितने हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। कहाँ पर हमारी कितनी % गलती है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। चाहे हम उसे स्वीकार करें या ना करें, पर हम जानते तो हैं ही कि जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है उसमें हमारा कितना हाथ है, हमें पता तो है ही। तो इसलिए सबसे पहले हम सभी लोगों से क्षमा मांगेंगे और फिर उसके बाद सभी लोगों को क्षमा करेंगे। तो बहुत प्यार से अपने शरीर को आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लेने दें। एक आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दोनों हाथ घुटनों पर। शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करें। भाव करेंगे शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है,
शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर के एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। 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 भाव करते रहें, शरीर के एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। पूरी तरह रिलैक्स कर दें, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। शरीर शिथिल हो रहा है। 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 मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। शरीर 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 शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा 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 है। एक साथ में पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। ऊपर से नीचे तक शरीर को देखते हुए आए। जैसे ही आप देखेंगे शरीर शिथिल हो जाएगा, वह अंग शिथिल हो जाएगा। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है। 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 श्वास धीमी होती जा रही है। भाव करते रहें, श्वास धीमी हो जाती है जब हम पुनरुक्ति करते हैं। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है। 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 मन शांत होता जा रहा है। भाव करते रहें। दिन भर की ऊहापोह को छोड़ दें। जो हो गया, छोड़ दें उसे। अपने मन पर आ जाएं और मन को शांत हो जाने दें। भाव करें, मन शांत हो रहा है। 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 मन शांत हो गया है। अब अपने
बॉस के, कुलीग्स के, अपने सीनियर्स के, जूनियर्स के, बिजनेस पार्टनर के, क्लाइंट के, जो भी आपके साथ में थोड़ा सा ऐसे ही है, आपकी एनर्जी उनको ठीक नहीं मिल रही है या उनकी एनर्जी आपको ठीक नहीं मिल रही है, मनमुटाव है, शिकायत का भाव है, उनके चेहरों को सामने ले आएं। बहुत प्यार से उन्हें देखें, उनके चेहरे को देखें। पता नहीं बेचारों के अंदर क्या दंश है, पता नहीं बेचारों के अंदर क्या टीस है, पता नहीं बेचारों के अंदर कौन सा विकार छुपा हुआ है जो हमें बुरा बनाने में लगे हुए हैं, हमारी बुराई करते रहते हैं, हमारी निंदा करते हैं। बड़ी ही पेनफुल एनर्जी होती है जो दूसरों को बुरा बनाने में लगी हुई है, क्योंकि खुद की खूबी तो उनको दिखती नहीं, क्योंकि दूसरों की खूबी भी उन्हें नहीं दिखाई देती है। तो बहुत प्यार से अपनी ऊर्जा को हमें अच्छा करना है। उनके कर्मों का वो जाने, वैसे भी निंदा कर करके हमारे कर्म भी उन्होंने ही ले लिए हैं, पाप कर्म, बुरे कर्म। तो बहुत प्यार से उन्हें क्षमा करेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। बहुत प्यार से बोलें, मैंने आपके लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आपने कभी भी मेरे लिए विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग ले उनसे और क्षमा कर दे उन्हें। बहुत प्यार से एक एक चेहरे को सामने लाएं और बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उनकी खूबियों को थोड़ा सा नज़र डालें, देखें, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हमारा देखने का जो कोण है वो उधर नहीं जाता खूबियों पर कुछ न कुछ तो अच्छा होगा ही। तो उस पर नज़र डालें और बहुत प्यार से बोलें, थैंक यू। प्रेम की ऊर्जा को भी क्रिएट करें, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इस बात को गांठ बांध लें कि आप दूसरे को बुरा बता करके कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। कोई भी समझदार इंसान, कोई भी प्रज्ञा से प्रखर इंसान आपको पकड़ ही लेगा। इसलिए यदि आपकी भी आदत है निंदा करने की, तो आज ही उसे इस ध्यान में छोड़ करके जाएंगे। और यदि दूसरे हमसे निंदा करते हैं तो उनको भी समझाएंगे कि ये जो तुम बोल रहे हो, इससे तुम्हारी कौन सी आत्मा उच्च शिखर पर पहुंच जाएगी, तुम्हें क्या लाभ होगा, दूसरे को बुरा बना करके तुमको क्या मिलने वाला है। बहुत प्यार से उसे भी समझाएंगे। और यदि वो समझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझता है तो नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे, ऐसे लोगों से दूर हो जाएंगे। जैसे ही आप ऐसे निंदनीय लोगों से दूर रहने लगेंगे, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। हमारी जैसी ऊर्जा होती है वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही एनर्जीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं रहेंगे। जैसे आप हो जाएंगे पवित्र, आपका मन हो जाएगा, तो आपको पवित्र मन के ही लोग मिलने लगेंगे। तो नेगेटिविटी से दूर होना भी एक तरीका होता है स्वयं को बदलने के लिए। बहुत प्यार से इस क्षमा प्रार्थना का जाप करते रहें। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बहुत प्यार से बोलते रहें। अब गुलाबी प्रकाश ऊर्जा को फील करें, जैसे आकाश से गुलाबी प्रकाश ऊर्जा उतर रही है और आपके ब्रह्मरंध्र से अंदर जा रही है क्राउन चक्र के माध्यम से। गुलाबी प्रकाश ऊर्जा, हम जानते हैं गुलाबी प्रकाश ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा होती है। अपने आप को, संपूर्ण अस्तित्व को अपने भरा हुआ फील करें। अपने सभी चक्रों को, आभा मंडल को, मन को, शरीर को, आत्मा को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को गुलाबी गुलाबी फील करें और अपने हृदय पर ध्यान को केंद्रित करते हुए बोलें, आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट। मैं प्रेम का चुंबक हूँ, मैं प्रेम का चुंबक हूँ, मैं प्रेम का चुंबक हूँ। और अब शावर की तरह अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को, अपने सभी कुलीग्स को, बॉस को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, अपने बिजनेस पार्टनर को, क्लाइंट्स को, सबको गुलाबी प्रेम की ऊर्जा से भर दें। आपके हृदय से शावर की तरह निकल रही है और उनके हृदय को मिलकर के उनके संपूर्ण अस्तित्व को गुलाबी प्रेम से भर रही है। फील करें, देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, परमात्मा से लेते जाएं, अपने अपनों को देते जाएं। परमात्मा से लेते रहें, अपने अपनों को देते रहें। गुलाबी प्रेम की ऊर्जा गुलाबी गुलाबी हो जाए, अपने प्रेम से भर दें उन्हें। फील करें और अब एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। धीमे से श्वास को बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें
धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीमे से बाहर छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, हवाओं को फील करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें, हवाओं को फील करें। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखें। सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेके आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।